बिलासपुर एसईसीएल के मुख्यालय में मंगलवार को कोरबा और कुसमुंडा क्षेत्र के भू विस्थापितों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। नाराज प्रदर्शनकारियों ने एसईसीएल मुख्यालय का घेराव करते हुए मुख्य द्वार पर धरना दिया और प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी अपनी लंबित मांगों, मुआवजा, नौकरी और पुनर्वास को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार को बिलासपुर के एसईसीएल मुख्यालय में भू स्थापितों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोयला खनन परियोजनाओं के विस्तार के कारण उनकी जमीन ली गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है। इसके अलावा एसईसीएल द्वारा किए गए पुनर्वास और नौकरी देने के वादे भी अधूरे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि वर्षों से वे अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इनका आरोप है कि एसईसीएल प्रबंधन उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रहा है। कई बार बातचीत और ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। मैं वर्तमान में भी नवनिर्वाचित सरपंच हूं और मैं अंबिका खुली खदान जो कोरबा क्षेत्र से आता है, मैं वहां से प्रभावित हूं। मेरे गांव में भी एसईसीएल प्रबंधन जो है इतना मतलब कि रोजगार में वहां के लोगों को रोजगार दे नहीं रहा है। लोगों को अभी तक फाइल जो है 75 फाइल लगभग गया है, जिसमें से केवल 10-12 लोगों को ही रोजगार दिया हुआ है। मैं पुनर्वास की बात करूं तो पुनर्वास में केवल 3 लाख रुपए जो है सेक्शन 9(1) का प्रकाशन हुआ सन 2011 को उस डेट को ले रहे हैं, और जबकि अभी 2025 चल रहा है। क्या हम इसमें संतुष्ट हो पाएंगे? आप बताइए खुद। अभी मांग किए हैं कुसमुंडा परियोजना है अपना एसईसीएल का और कोरबा क्षेत्र के लिए है। और आज की जो धरना प्रदर्शन यहाँ किया गया है उसके लिए पहले भी हम लोग यहाँ के जो अधिकारी हैं, डायरेक्टर है, उनके बीच में हम लोग बैठक हो गई थी और उनसे जो बैठक हुई थी उसका जो रिजल्ट नहीं आया, इसके संबंध में यहाँ हम बैठे हैं। उस समय ये हुआ था कि अर्जन के बाद जन्म, जनरली क्या होता है, इन लोग जो अर्जन किए हैं 78 में अर्जन किए हैं, जो लगभग 40-45 साल हो गया है, आज भी वो लोग नौकरी घूम रहे हैं। तो ये बताइए, जिनका जमीन आप 47 साल पहले अर्जन किए, आज तक उनको नौकरी नहीं दिए हैं, और जो आदमी जो नामांकन जमा किया था नौकरी के लिए उसको पूरा प्रोसेस करा लिए, बोले आखिरी में, फिर उसको नौकरी नहीं दिए। अब उसका जब उम्र दराज हो गया, पुत्र जमा कर रहे हैं नामांकन, तो बोलता है कि आप अर्जन जो तिथि है उसके बाद में जन्म लिए हो, यानी पहले नौकरी नहीं दिया, अब बोलता है कि बेटा भैया पात्र है करके। तो हमको लगा कि ये चीज तो गलत है, आपको पहले देना था, नहीं दिया तो आज उसके पुत्र को देना चाहिए था। धरने और प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। हालांकि अब तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है। स्थानीय प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन के अधिकारियों के साथ प्रदर्शनकारियों की बातचीत हो संभावना जताई जा रही है। बहुत सम्मान करना चाहेंगे जो हमारे ग्रामवासी हैं, जो खदानों के आसपास रहते हैं, रहवासी हैं, किंतु यह बात भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि देखिए, हर चीज का समाधान मुख्यालय आकर धरना प्रदर्शन करना नहीं है। यह एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसके कुछ नियम है। ये हमारे खदानों के आसपास के ही रहवासी हैं और इनकी जो भावनाएं उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो नियमों की बात हमें समझनी होगी। कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश लैंड एक्विजिशन एक्ट 1991 के तहत हमको कंपनसेशन दिया जाए, तो जिला प्रशासन जो है, छत्तीसगढ़ का जिला प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय जो है अनुमति देते हैं, वो इसकी अनुमति नहीं दे सकेंगे, और जब वो अनुमति नहीं देंगे तो हम लोग केस नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये बात हम लोग इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कल शाम में भी समझाएं। बहरहाल ये पहली मर्तबा नहीं जब भू स्थापितों ने एसईसीएल के खिलाफ हल्ला बोला है। इससे पहले भी भू स्थापितों ने अपने हक और अधिकार के लिए मोर्चा खोला था, लेकिन प्रबंधन आश्वासन का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। इधर प्रदर्शनकारी मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बिलासपुर से एशियन न्यूज के लिए प्रकाश राव की रिपोर्ट।